नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का लोगवानी क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो आज का जो चैप्टर है वो कोडिंग डिकोडिंग का होने वाला है और जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग से वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक चीज़ें भी सीखेंगे और हाई लेवल की चीज़ें भी सीखेंगे, जहाँ तक के क्वेश्चन आ सकते हैं और आए भी हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो मैंने लिखे हुए हैं आपके सामने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, मैं बेसिक सी चीज़ें आपको कुछ बताने वाला हूँ, उसके वो आप नोट डाउन कर लीजिए, काम आएंगी। तो ये पाइप लिखा हुआ है जैसे PIPE, तो इसका जो कोड दे रखा है वो 1691 और 65 ये दे रखा है। तो ऐसे ही हम K और Z और TO को कैसे लिखेंगे? देखिए दोस्तों, मैं बता दूं, पहली जो बेसिक सी बातें हैं वो ये हैं कि P का जो कोड है वो 16 दे रखा है, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करने के लिए आपको 1 से Z तक आपको सारे अंक पता होने चाहिए कि फर्स्ट नंबर पे A है, सेकंड नंबर पे B है और थर्ड नंबर पे C है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जबकि कल की जो क्लास थी उसमें भी मैंने बताया था कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक सी चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे P को 16 लिखते हैं और 16वें स्थान पर ही है तो उसने 16 लिख दिया। ऐसे I को लिखते हैं 9 तो उसने 9 लिख दिया। I 9वें स्थान पर है, ऐसे P 16 यानी 16 स्थान पर है और E 5। ये तो इसका कोड हो गया। अब देखते हैं इसका कोड क्या है। इसका कोड क्या है? K हमेशा 11 पर होता है तो 11 लिख देंगे। उसके बाद Z 26 और T 20 और O 15, तो ये इसका कोड हो जाएगा, यही आंसर होगा इसका। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का है। कोडिंग डिकोडिंग के बहुत क्वेश्चन जो होते हैं फंसने वाले भी होते हैं, उन्हें भी हम सीखेंगे, लेकिन पहले हमें बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए आगे क्या लिखा है। आगे लिख दिया उसने टीन को उसने दर्शाया है 3 4 8 8 1। देखिए ये पार्ट अलग था, ये चीज़ अलग है, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा है एक चीज़ को समझाने के लिए, बार बार नहीं लिखता ताकि आपको समझ में आ जाए, एक ही क्वेश्चन से आ जाएगा। तो यहाँ पर टीन का कोड ये है। T को 3 दर्शाया उसने, E को 4 दर्शाया है, और सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, मैं सही लिख करके लिख देता हूँ इसे। ये अब ठीक है। तो T को 3 लिखा है, E को 4 लिखा है और E को भी 4 लिखा है और N को 8 लिखा है। तो उसने ये वाला कोड, ये यानी इस चीज़ को हम ये लिख रहे हैं, तो इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे? तो E के सामने देखो E दोनों जगह है तो दोनों जगह 4 4 है, तो E के लिए हम 4 ले लेंगे, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर E के लिए। उसके बाद N के लिए क्या ले रहा है उसने? N के लिए लिया है उसने 8, तो 8 हम ले लेंगे। और T के लिए उसने क्या लिया है? T के लिए 3 लिया है। और E के लिए तो मैंने बताए थे 4 4 आ जाएगा, और यहाँ पर N के लिए 8 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा टीन का कोड। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि थर्ड क्वेश्चन है ये, हाउस को उसने ये लिखा है, तो हम पार्कर को कैसे लिखेंगे? हाउस का मतलब उसने ये यहाँ पे देखिए अंक जो हैं वो गिन लीजिए। देखो यहाँ पे 5 हैं और यहाँ पे भी 5 है, यानी कि इन चीज़ों को यही लिख रखा है उसने, आगे पीछे कोई गड़बड़ नहीं कर रखी। तो H को उसने क्या लिखा है? 10 लिखा है, और O को लिखा है उसने 13। तो यानी यहाँ से हमें क्या पता चला? H को हम 8 पे लिखते हैं, तो उसने H को 8 पे ना लिख करके 10 पे लिख दिया, यानी कि 2 बढ़ा दिया है। सारी चीज़ चेक करिए, ये नहीं कि आपको पहला ही पता चल गया और आप आंसर करने बैठ गए, नहीं, आगे घटा भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, ये चीज़ें आपको देखने की होती हैं। तो चलिए यहाँ पर 15, ये O 15 पर है, लेकिन यहाँ पे उसने 13 दे दिए, यहाँ पर 2 माइनस कर दी, यहाँ पर 2 प्लस किए थे, यहाँ पर 2 माइनस कर दिए। फिर क्या है उसने यू होता है 21 पे, 21 और 2 23, उसने 23 लिख दिया, यानी कि एक बार 2 जोड़ रहा है और एक बार घटा रहा है। तो यही आगे श्रृंखला चलती रहेगी। आगे भी आप चेक करके देख सकते हैं, वरना क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, सारा चेक करें तभी आंसर दें। उसके बाद क्या है, देखो S है, S को उसने 2 घटा दिया, 19 पे होता है 17 लिख दिया, ऐसे ही 5 को 7 पे लिख दिया। तो अब यहाँ पर हमारा ठीक है, ये 2 जोड़ रहा है और 2 घटा रहा है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, 16 है P का कोड, और 16 और 2 18 कर देंगे, क्योंकि उसने 2 बढ़ाया था, हम भी 2 बढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, A को हम 2 घटा देंगे। A हमेशा 27 में से घटाना है आपको, क्योंकि 26 तो Z का क्रमांक होता है और A का हो जाएगा 27। ठीक है, तो 27 में से 2 घटाने पर हमारा क्या आ जाएगा? 25। उसके बाद R 18 पर होता है, 18 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 घटाता है, अब इस बार हम जोड़ेंगे 20 आ जाएगा, और इस बार हम घटाएंगे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, और इस बार हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 7, और इस बार हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16। ठीक है, ये 18 पर है तो 16 लिख दे। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे क्या क्वेश्चन? आगे क्वेश्चन ये है कि JKLM को उसने 62 लिख दिया है। JKM, अब यहाँ से तो हमने सीखा था कि भाई H को 8 लिख रहा है, तो यहाँ पर तो 4 अंक है, यहाँ पर 2 ही हैं, तो यहाँ पर या तो वो जोड़ रहा होगा, जोड़ ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इनके जो
क्रमांक है उसने जोड़कर लिख दिए यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है जोड़कर ना लिख करके जितना जोड़ा है उससे 1-2 नंबर फालतू भी लिख सकता है वो, जैसे 62 इसका जोड़ 62 है मुझे तो पता ही है, तो यहाँ पे वो 63 भी लिख सकता है। ऐसे ही बच्चे क्या करते हैं, अच्छा इसका जोड़ 62 है, वो 62 इसके जो योग आएगा वो इतना ही लिख देते हैं, लेकिन 1-2 घटाना बढ़ाना भी लिख सकता है, वो ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पे इनका देखो 26, 11, 12 और 13, तो इनका योग 62 है। तो ऐसे इसका कोड जोड़ लेंगे हम, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 8, तो 8 और 5 13 और 1 14, तो इनका 14 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखिए पॉप को उसने 34 लिख रखा है। पॉप को 34 कैसे लिखा है उसने, देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसने जो पॉप को 34 लिखा है उनका योग अगर निकालेंगे तो आप देखो 16 दूनी 32 और 15 47 हो जाएगा, लेकिन उसने 34 दे दिया, यानी कि उसने रिवर्स में घटा रखा है। रिवर्स का मतलब होता है 27 में से, 27 में से यदि पी को निकालोगे तो कितने बचेंगे आपके पास, 11 बचेंगे। तो यहाँ पर 11 बचेंगे, यहाँ पर 11 बचेंगे। अगर ये 15 पर है, 15 निकालोगे 27 में से तो यहाँ पर 12, तो यहाँ पर कितना योग आ जाएगा इनका, 34 आ जाएगा। तो बिल्कुल ये करेक्ट है आपका। तो ऐसे ही आप इसको सोल्व करेंगे कि टी ओ पी को कैसे लिखेंगे, 20, यानी इसको 27 में से घटा देंगे 20, यहाँ पर 7 आ जाएगा इसका कोड, ऐसे इसका 12 आ जाएगा और ऐसे इसका 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 और 11 23 और 7 30 हो जाएगा, तो इसका कोड 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है लिक्विड को उसने PMU और Y उसके बाद M और H लिख रखा है। देखिए क्या है, 3 और 3 6, 3 और 3 6 अंक बराबर हैं, तो सीधी सी बात है उसने इसको ये लिखा है। देखते हैं ये 12 पर है और ये 16 पर है, देखिए उसने 4 बढ़ाकर लिख दिया है। और आगे क्या करते हैं देखते हैं, घटा रहा है या फिर प्लस कर रहा है। देखिए 9 है, 9 और 4 13, यानी 13 का जो कोड है वो M पे, मतलब M का जो कोड है वो 13 पे है और 9 9 पे होता है। तो उसने 4 बढ़ा दिए और 17 और 4 21, यानी 21 पे U है, तो उस 4 बढ़ाता ही जा रहा है। आगे देख सकते हैं आप चेक करके, ऐसे ही ये यहाँ पर 4 बढ़ा रहा है तो आप भी 4 बढ़ा दीजिए। 19 और 4 23, ये 19 पर है, 19 और 4 23, 23 पर क्या होता है, W होता है। 20 T, 1 और 4 5 हो जाएगा, 5 पे E आता है, और C यानी 3, 3 और 4 7, 7 पे क्या आता है G, और 5 और 4 9, 9 पे क्या आता है I, तो इसका कोड ये बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी बेसिक सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक से ही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए और क्वेश्चन 2-3 टाइप और हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं हम। आगे कोडिंग डिकोडिंग की कुछ और बेसिक जानकारी है ये। तो यहाँ पे ABCD को ये लिखा जाता है, तो JKLMN को क्या लिखा जाएगा। तो ABCD का मतलब मैं आपको बता दूं कि ये लिखा जा रहा है, तो उसको किस तरीके से लिखा जा रहा है। तो देखिए A और यहाँ पे Z, यानी A का रिवर्स, यानी ये पहले स्थान पर है तो ये 26 पे है, ये 2 पे है, ये 25 पे है, यानी कि उल्टा यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो ऐसे ही आप लिखेंगे। J को क्या लिखेंगे, देखिए J 10वें स्थान पर। अगर पीछे से बात करें तो 10वें स्थान पर कौन है, पीछे से बात करने पर आप 26 में से नहीं 27 में से घटाएंगे। 27 में से इसको घटा दीजिए 10, उसके बाद कितना बचेगा 17, तो 17 जो भी है वो 10वें स्थान पर आ जाएगा। तो 17 पे Q है तो Q आ जाएगा। K 11 पे होता है तो 7 और 9, 9 और 7 16, यानी P आ जाएगा। और L 12 पे होता है, 8 और 7 15, यानी O आ जाएगा। और M 7 और 7 14, यानी कि N आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कोड ये होगा। JBKIO को ये लिखा जाता है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ना तो प्लस हो रहा है, ना ही माइनस हो रहा है, ना ही इनका योग दे रखा है। आपको करना क्या है, देखिए ये एक हालांकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है इसे। इसमें क्या करके रखा है उसने, मैं आपको बता दूं कि JBKIO मतलब मेरा जो टारगेट है आपको चीज़ें बताने का है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। जैसे इसने ये लिख दिया, तो ये क्रम को उसने ये इस तरीके से लिखा है। देखिए जैसे जो जो ABCD से आप A से Z तक जाओगे, जो भी पहले स्थान पर मिलेगा उसने ऐसे करके यहाँ पर लिख दिया है इसको। तो यहाँ पर जो है इसका कोड क्या है 10, यहाँ पर इसका 2, इसका 11, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 15। तो उसने क्या करके रखा है, देखिए अगर आप देखें तो ये उसने क्रम से लिख रखा है इन्हें। क्रम से मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 15। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो है देखो ये B ये दूसरे नंबर पे है,
और यहाँ पे 11 मतलब आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन उसने यहाँ पे क्रम से रख दिया अंकों के अनुसार। अंकों के अनुसार भी ये हो सकता है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत हालांकि क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पे उसने क्या करके रखा है कि देखिए 2 को उसने लिख दिया यहाँ पर पहले स्थान पर, यानी बी दूसरे स्थान पर है तो बी को दूसरे स्थान पर लिख दिया। उसके बाद 2 उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्थान किसका है, ये रहा, सॉरी ये टी है, ये 20 आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सॉरी ये गलत लिख रखा है मैंने, आपको दोबारा बता देता हूँ, ये 20 है तो 2 स्थान पर यानी कि बी आ जाएगा। और उसके स्थान फिर 2 के बाद क्या है 10, 10 पे क्या है जे, और उसके बाद फिर 11 पे के, और उसके बाद 11 के बाद ओ आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा टी। तो ये जे है और ये टी है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको क्रम अनुसार ऐसे ही ये आपको लिखना है। इनके कोड लिख लीजिए 15 16 3 4 5। तो 3 4 5 पहले आ जाएगा, 3 4 यानी सी डी और यहाँ पे ई आ जाएगा। तो ई आने के बाद उसके बाद क्या हुआ 15 और 16 यानी और पी, तो और पी ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक सी जानकारी हैं, आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए क्योंकि यही आपके एग्ज़ाम में काम आती हैं। आगे क्या है, एब्सेंट को उसने लिखा है BDVISZ, BDI मतलब यहाँ पे क्या है, ए को उसने लिख दिया बी को उसने लिख दिया डी, तो यहाँ पे कितना प्लस किया उसने 1, और यहाँ पे कितना प्लस किया उसने 2, और ऐसे ही एस को क्या लिया है उसने 22, तो यहाँ पे 3 प्लस कर दिया यानी कि एक एक बढ़ा के जा रहा है, फिर 4 प्लस कर दिया होगा, फिर 5, फिर 6, और ऐसा भी है, ऐसा ही है आगे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एस को 1 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा टी, ठीक है, और सी को 2 बढ़ाएंगे तो 3 और 2 5 आ जाएगा, यानी 5 पे क्या होता है ई, और ऐसे ही आगे हम बढ़ाते जाएंगे, 8 और 3 11, यहाँ पे के आ जाएगा, और 15 और 4 19, यहाँ पे एस, फिर यहाँ पे इसके बाद 5 बढ़ाएंगे हम 20 आ जाएगा, 20 पे टी होता है, उसके बाद एल और 6 18, सॉरी 12 और 6 18, यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 पे क्या है आर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थी बेसिक सी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन कर लेते हैं 4-5। चलिए मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे ले लिए हैं और उसके बाद हम करते हैं ये क्वेश्चन क्या है आपका, टीम को उसने ये लिख रखा है, तो कॉइन्स को क्या लिखेंगे। देखिए टी को डब्ल्यू यानी ये यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है 5 और 3 8, यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है, और 1 और 3 4, यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है टोटल में, यहाँ पे 3 और 3 6, 6 पे क्या आ जाएगा आपका एफ आ जाएगा, और यहाँ पे 15 और 3 18 यानी आर आ जाएगा, और 9 और 3 12 यानी कि एल आ जाएगा, और उसके 14 और 3 17, यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा, उसके 19 और 3 22, 22 पे क्या आता है टी यू वी आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद ब्रैकेट को लिख रखा है उसने DPCAMCV, उसके बाद बी और 2 ये यानी बी और 2, और सॉरी 2 और 2 4, तो बी और यहाँ पे डी आर, और यहाँ पे सॉरी क्या नाम पी, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, यानी +2 और -2 चल रहा है, और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा +2 और यहाँ पे -2, तो +2 -2 चल रहा है, आप भी +2 -2 लगा दीजिए बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी, उसके बाद क्या आ जाएगा 10 पे क्या होता है जे, 15 और 2 17, 17 पे क्या होता है क्यू, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ए जाएगा क्योंकि -2 करना है, उसके बाद के, और के 11 पे होता है, और 13 पे कितना होता है 13 पे एम होता है, तो ये हो गया इसका आंसर। आगे क्या कर रखा है उसने, देखिए PUZ को और LIQ यानी कि इसको ये लिख रखा है, यही अंक जो भी आपको वर्ड नज़र आ रहे हैं वही वर्ड इसमें लिखे हुए हैं। अब कैसे अरेंज कर रखा है उसने आप देख सकते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं अरेंज करके दे देता है वो, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता है। तो इसमें क्या है, इसको उसने ये अरेंज कर रखा था, आपको ये अरेंज करना है। देखिए Z यहाँ था, उसने Z को पहले लिख दिया, आपको भी I और Z को पहले लिखना है, I और Z को पहले लिख दिया। उसके बाद PU को उसने UP लिख दिया, यानी कि उल्टा लिख दिया। आप भी यहाँ पे WS लगा दीजिए, SW नहीं WS हो जाएगा, इतना हो गया। आगे भी ऐसे ही कर दीजिए। आगे क्या किया उसने, देखो LINJ को उसने ये लिख दिया, LINJ सॉरी ये GNIL ये रहा। तो उसने क्या N और G को यहाँ पे उठा के रख दिया, और LI को यहाँ पे उठा के रख दिया। तो N और G को नहीं रखा, G और N को कर दिया, N और G को GN कर दिया। तो आप भी ED को D कर दीजिए, और यहाँ पे क्या ZL को LZ कर दीजिए, हो गया।
तो ये चीज़ें होती हैं कोडिंग डिकोडिंग में, और आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। आपके पास जो भी बुक्स हो उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, वो हम अगले क्लास में सीखेंगे। मैं बता दूँ अगले क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे होते हैं, DI और ZM को और ML को ये आगे बोल देता है कि ये लिखा जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और दे देता है कि ZM और ML और PG को उसने ये लिख दिया, तो आगे पूछता है कि इसको क्या लिखा जाएगा। तो वो क्वेश्चन कोडिंग कोड में ही आते हैं, उसकी हम कल बात करेंगे क्योंकि लंबा ज़्यादा वीडियो हो जाएगा ये। तो चलिए दोस्तों, बताइए आपको सेशन कैसा लगा आज का, कमेंट करके नीचे मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को ताकि वे भी समझ पाएँ कोडिंग डिकोडिंग क्लास। और आगे हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की, आगे क्लास कल चलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।